हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है और उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप हर तरह का सवाल पूछा जाएगा। तो आज के क्लास में आपको हम दो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का, जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो लॉन्ग टाइप सवाल पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टाइप सवाल जो होता है काफ़ी कंसेप्चुअल होता है और प्रैक्टिस होने के बाद ही आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल हम डिस्कस करते हैं। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, और सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। इस दोनों क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना है। दोनों को बनाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। अगर आपको हम एक क्वेश्चन बता देंगे तो आप दूसरा अपने से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि ये सवाल आपसे आपसे कैसे बन सकता है। तो जनरली क्या होता है कि आप इसको जब ऐसे आप देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक लगाना पड़ता है। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है, दोनों का ट्रिक ऑलमोस्ट सेम है, एक ही जैसा है। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे हैं इसमें करना क्या है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। आपके दिमाग में अलग अलग तरह का बात आ सकता है कि हम अलग अलग डिवाइड कर दें या कुछ भी कर दें, लेकिन वो सब करने से ये बनेगा नहीं। इसके लिए प्रॉपर जो तरीका है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम ऊपर नीचे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, अंश और हर में। यहाँ पर हम लिख देते हैं अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको डिवाइड करना है। किससे? एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, अगर आप ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, यानी अंश में और हर में, दोनों में ऊपर नीचे हमको डिवाइड करना है। किससे? एक्स स्क्वायर से। तो हम डिवाइड करके देखते हैं। देखिए पहला वाला आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे भी वही काम करना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। समझ में आया बात? क्या किए, ऊपर भी और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने के बाद ये अलग अलग भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो गया, इतना आ गया। नीचे भी अलग अलग भाग दीजिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर पावर 4 में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ गए? अब इसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से। इसके बाद एक काम करेंगे, थोड़ा सा हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। अब किस तरीके से अरेंज करेंगे उसको समझिएगा। ऊपर वाले को हम लिख रहे हैं इस तरह से, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है, आगे पीछे करके लिख दिए, इंटू डी एक्स। और नीचे में क्या करना है, नीचे में ध्यान दीजिए, हम इसके बदले में लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2। अब ये कैसे आ गया? अगर हम इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद ये इतना हो जाएगा। आप इसको रफ में कर सकते हैं, यानी तो सिंपली आप याद रखिए, एक फॉर्मूला हम बता देते हैं, आप पढ़े भी होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला इसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। इसी फॉर्मूला के अनुसार इसको लिखा गया है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम यहाँ पर लिखे हैं। यानी तो सिंपली आप इसको तोड़ के देख लीजिए। अगर हम इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर और इसको जब ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। आपको हम तोड़ के दिखाते हैं। देखिए इसको तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स होगा, और एक प्लस 2 है यहाँ पर। एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये -2 प्लस 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इतना आपका आ गया। तो इसके बदले में इसको लिखा गया। ठीक है,
इसके बाद अब करना क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, और आपका अगर प्रैक्टिस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका डेरिवेटिव है ये वाला। अगर हम इसको z मान लें, अगर इस वाले टर्म को x माइनस 1/x को अगर हम z मान लें और इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो इतना हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हमको क्लू मिला कि हम इसको z मान सकते हैं। z इक्वल टू क्या हुआ, x माइनस 1/x। अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो हो जाएगा -1/x²। एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस इतना हो गया इंटू dx। अब ये जो टर्म है, ये टर्म मेरे पास पहले से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पूरा टर्म है ये किसके बराबर बन गया, dz। तो इंटीग्रेशन को अगर हम i मान लें, i से डिनोट करें, तो i इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इतना जो है dz के बराबर है, यानी ऊपर वाला टर्म मेरा बन गया dz। और नीचे में ध्यान से देखिए, इसको हम क्या माने हैं, इस वाले को हम माने हैं z, तो ये बन गया z² प्लस 2, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। 2 है ना, तो 2 के बदले में हम लिख देते हैं √2 का स्क्वायर, आगे पीछे करके लिख रहे हैं √2 का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला पर आ गया, अब फार्मूला क्या है हम यहाँ पर बगल में लिख देते हैं। देखिए आप ध्यान से, फार्मूला है dx अपॉन a² प्लस x²। इसका फार्मूला होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। ये इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप इसको इससे कंपेयर कीजिएगा, अगर आप इसको इसके मिलाइएगा, तो a के जगह पर क्या दिख रहा है, a के जगह पर है √2 और x के जगह पर है z। तो हम इस फार्मूला में सेट कर देंगे, तो इसका जो आंसर निकलेगा 1/a मतलब 1/√2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। तो x के जगह पर मेरा z है, तो z/a, मतलब √2, तो z/√2 और प्लस कांस्टेंट, ये आपका इंटीग्रेट हो गया। लास्ट में हम z का वैल्यू पुट कर देंगे, तो z का वैल्यू यहाँ पर रखिए, tan इनवर्स z किसके बराबर है, देखिए आप z हम इसको माने हैं, तो z का वैल्यू यहाँ रख देंगे x माइनस 1/x, ठीक है, और √2 और प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ गया। इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, अगर करना चाहते हैं तो कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई। लास्ट में मेरा आंसर आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x इंटू x² माइनस 1 और ये x नीचे आ जाएगा, तो √2 इंटू x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से, सेम इसी मेथड से सेकंड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको हम करके बताते हैं। पहले एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। एक बार आप ध्यान से समझिए, फिर से समझाते हैं आपको, ठीक है। एक बार समझा दिए, एक बार आप दोबारा समझिए क्या किए हैं। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर नीचे अंश और हर में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² से हमको भाग देना है, डिवाइड करना है। तो ऊपर नीचे में x² से डिवाइड किए, अलग अलग भाग लगेगा। ऊपर में हो गया 1/x² और x² 1 हो जाएगा। यहाँ भी हम अलग अलग भाग दे दिए, इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसमें कि आपको सोचना है, ये जो नीचे में आया इसके बदले में इसको लिखा गया है। इसको हम यहाँ पर रफ में करके दिखाए हैं, आप समझिए इसको, ठीक है। x² प्लस 1/x² के बदले में इतना लिख सकते हैं। अगर आप इसको तोड़िएगा, यहाँ पर तोड़ के हम दिखाए हैं, ठीक है, ये फिर से इतना आ जाएगा। तो इसके बदले में इतना लिख दिए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है और समझना है कि इसका डेरिवेटिव होगा ऊपर वाला। अब ध्यान से देखिए, x माइनस 1/x है ना, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए हम इसको हम जेड मान लिए, इस वाले को हम जेड मान लिए, ठीक है। यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट किए, डी जेड इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएट करें एक्स का 1 हो जाएगा, और 1/x का क्या होता है -1/x², एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस 1/x² इंटू डी एक्स। अब ये जो टर्म है यहाँ पर देखिए पहले से दिया हुआ है, तो ये मेरा बन गया डी जेड के बराबर, इसके बदले में हमने लिख दिया डी जेड, और नीचे में इसको मैंने माना है जेड, तो जेड² प्लस 2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 2 के बदले में क्या लिख दिए √2 का स्क्वायर, तो डी जेड बाई √2 का स्क्वायर प्लस जेड², ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक फार्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम यहाँ पर सेट कर दिए, यहाँ पर ए के जगह पर √2 है और एक्स के जगह पर जेड है, इतना आ गया, और लास्ट में हम जेड का वैल्यू पुट कर दिए, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। सेम इसी मेथड से ये सवाल भी बन जाएगा, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा फार्मूला डिफर करेगा, यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ किए हैं ये वाला फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, इसमें एक और फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो वो भी आपको हम करके समझाते हैं। देखिए, अब अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ट्रिकी सवाल है, ठीक है। चलिए अभी अगला जो क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर, उसमें भी यही काम करना है, इसमें भी ऑलमोस्ट 90% मेथड यही रहेगा, बस एक फॉर्मूला इसमें डिफर करेगा, ठीक है। तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने के लिए, सीखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लगातार टच में बने रहिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी सेम तरीके से बनेगा, पहला लाइन आपका सेम रहेगा, ऊपर नीचे आपको x² से भाग देना है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऊपर x² से भाग देंगे, या करके दिखा देते हैं, x² - 1 बाई x², और नीचे भी वही चीज़ है 1 + x⁴ और बाई x² इंटू डी एक्स। तो अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो इसमें देखिए ऊपर हो जाएगा 1 - 1 बाई x², और नीचे भी डिवाइड करेंगे अलग अलग 1 बाई x², इससे इसमें डिवाइड करेंगे x² हो जाएगा, और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर में आपका है 1 - 1 बाई x² इंटू डी एक्स, और नीचे वाले को फिर हम अरेंज करेंगे, नीचे वाले के बदले में हम लिखेंगे x - 1 बाई x का होल स्क्वायर और +2, ठीक है। अगर आप इसको तोड़ते हैं, तो नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, इस बार ऐसा करना होगा, ठीक है। अभी आप इसको तोड़ के देखिए, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या ये इतना आता है कि नहीं आता है, तो इसके बदले में इसको लिखा गया है, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, या नहीं तो सिंपली एक फार्मूला हम लिख देते हैं a² + b² इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर और -2ab। अगर आप कंपेयर कीजिएगा इस फार्मूला से, तो यही फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है, a + b का होल स्क्वायर -2ab, यहाँ पर छुपा हुआ है x इंटू 1 बाई एक्स। अब देखिए ध्यान से, a + b का होल स्क्वायर -2ab, a² + b², तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखना है कि ऊपर वाला जो है इसका डेरिवेटिव है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो इतना आ जाएगा, तो इस हिसाब से हम इसको मान सकते हैं z इक्वल टू x + 1 बाई एक्स। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए, dz इक्वल टू x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 बाई x² इंटू डी एक्स। अब ये जो टर्म है ये यहाँ पर हमको पहले से दिया हुआ है, तो ये मेरा बन गया dz, तो इंटीग्रेशन को हम i मान लेते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऊपर वाला बन गया dz, और इसको मैंने z माना है तो z²
और प्लस -2 है ना, -2, तो -2 है तो 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला डिफर करेगा, एक दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं बगल में। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1/2a इंटू लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस ए कांस्टेंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप इसको कंपेयर कीजिए। x के जगह पर z है और a के जगह पर √2 है, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2a, तो a के जगह पर क्या दिख रहा है? √2, तो 1/2 इंटू √2 इंटू लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। तो x के जगह पर लिखेंगे z माइनस √2 बाई z प्लस √2 और प्लस एक कांस्टेंट। इसमें अब z का वैल्यू पुट करना होगा, तब आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। 1/2 √2 इंटू लॉग z के जगह पर रखिए x प्लस 1/x माइनस √2 और नीचे z प्लस √2, यानी x प्लस 1/x और प्लस √2, ये आपका आंसर हो गया। इसको और भी ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। 1/2 √2 लॉग, अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अगर सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर का एलसीएम x आएगा और नीचे का भी x आएगा और बाद में दोनों कट जाएगा, तो डायरेक्ट इसका हम आंसर लिख देते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x से फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा √2 इंटू एक्स, नीचे भी सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस √2 इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो ये दो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट सवाल था, ठीक है। इसको आप देखिए, समझिए और बिना देखे बनाने का कोशिश कीजिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस को सीखने समझने के लिए चैनल के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।